हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल क्रिएट घर एंड अवर नेक्स्ट वीडियो। मेरा नाम है प्रभात। आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है हमारा डायमेंशन का पार्ट। ठीक है, उसी के जस्ट राइट पे हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है डायमेंशंस का, और उसके जस्ट बगल में एक एरो दिया हुआ है छोटा सा। जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करोगे, हमारे पास ये ऑप्शंस ओपन होकर आ जाएंगे, जो है हमारे मेजरमेंट्स के, यानी कि इनकी हेल्प से हम अपने मेजरमेंट्स को बहुत ही इजिली देख सकते हैं। जैसे कि पहला है लीनियर, अलाइंड, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस, डायमीटर। तो ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिए गए हैं, जिनसे हम बहुत इजीली अपने मेजरमेंट्स को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले ऑप्शन यानी कि लीनियर की। लीनियर का क्या मतलब होता है कि सिंपल एक लाइन है सीधी, और उसके मेजरमेंट हमें चाहिए, यानी कि उसकी हमें लेंथ चाहिए। तो सपोज ऐसे ही हमने लाइन बना दी। ठीक है, लाइन हमने यहाँ पे बना दी। अब अगर हमें मेजर करना है कि इस लाइन की लेंथ कितनी है, तो हम यूज करेंगे लीनियर का, यानी कि हमारा सबसे पहला ऑप्शन जो कि है हमारा ये वाला। तो हमने ऐसे एरो पे क्लिक किया और उसके बाद हमने क्लिक किया लीनियर वाले ऑप्शन पे। उसके बाद अब हमसे ये बोलेगा स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन, यानी कि अब हमें करना क्या है, जो लाइन है हमें उसके दोनों कॉर्नर्स पे एक बार क्लिक करना है। पहला हो गया लेफ्ट, और उसके बाद अब हम राइट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास हमारी लाइन की जो लेंथ थी वो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, जो कि है 58 फीट 9.166 इंचेस। तो ये लाइन की जो लेंथ थी हमारे पास आ गई। इसी जगह सपोज रेक्टेंगल बना लेते हैं, या कोई भी आप यहाँ पे फिगर बना लो, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, कुछ भी। ठीक है, अगर आपको उन लाइंस का मेजरमेंट चाहिए तो आप लीनियर की हेल्प से बहुत ही इजीली यहाँ पे ले सकते हो। सपोज इसका हमें चाहिए था तो यहाँ पे मिल गया। उसके बाद फिर से वही कमांड को हमें अगर एक्टिव करना है तो हमें एंटर प्रेस करेंगे, और अब हमें ऊपर वाली लाइन के मेजरमेंट्स लेने हैं तो वो भी हमारे पास यहाँ पे बहुत ही आराम से आ गया। ये बात हो गई लीनियर की। उसके बाद अब हम बात करेंगे अलाइंड की। अभी जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमारा सेकंड ऑप्शन अलाइंड। यहाँ पे जो लाइन बनी है ये एक इंक्लाइंड एंगल पे बनी हुई है, यानी कि जो इंक्लाइंड एंगल पे जो भी लाइंस होंगी हमारी, उनकी लेंथ को हमें ये यहाँ पे मेजर करके देगा। सपोज अभी हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं बिना मेजरमेंट्स के। ठीक है, तो हमने ये लाइन यहाँ पे बनाई, और उसके बाद एक ये, और उसके बाद हमने यहाँ पे ये लाइन को कनेक्ट कर दिया। ये ट्राइंगल हमारे पास आ गया। अब हमें करना क्या है कि हमें इस लाइन की लेंथ चाहिए। इसकी अगर हम चाहें तो लीनियर की हेल्प से बहुत ही इजिली हम मेजर कर सकते हैं, बट अब हमें चाहिए क्या, इस लाइन के मेजरमेंट चाहिए। अगर हम इसी जगह लीनियर का यूज करते हैं तो हमारे पास इस लाइन की जो मेजरमेंट है, यानी कि जो लेंथ है, वो हमारे पास यहाँ पे नहीं शो होगी, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये हमने लीनियर की हेल्प से करा है। अब इसी जगह हम इस एरो पे क्लिक करेंगे और अब हम सेलेक्ट करेंगे अलाइंड वाले ऑप्शन पे। उसके बाद फिर से अब अगर हमें इस लाइन की मेजरमेंट चाहिए तो हमें इस लाइन के दोनों कॉर्नर पे एक बार क्लिक करना होगा। सबसे पहले ऊपर वाला, उसके बाद नीचे। नीचे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो इस लाइन की मेजरमेंट है, यानी कि इसकी जो लेंथ है, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 14 फीट 5.795 इंचेस। उसके बाद अब थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया है एंगुलर, यानी कि अगर हमें एंगल मेजर करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे। हमने एरो पे क्लिक किया, अब हम सेलेक्ट करेंगे एंगुलर वाले पे। ठीक है, उसके बाद हमसे बोलेगा सेलेक्ट आर्क सर्कल लाइन, यानी कि जिन लाइंस या जिन आर्क के बीच का हमें एंगल चाहिए, हमें उन्हें सेलेक्ट करना है। सपोज अभी इस वाली लाइन और इस वाली लाइन का एंगल हमें चाहिए, यानी कि ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच का एंगल कितना होगा हमें वो मेजर करना है। ठीक है, तो हमने एंगल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले इस लाइन को सेलेक्ट, उसके बाद अभी आपको बोलेगा सेलेक्ट सेकेंड लाइन, तो हमने सेकेंड लाइन को सेलेक्ट किया, और हमारे पास इसका जो एंगल है इनके बीच का, वो हमारे पास यहाँ पे बहुत ही इजिली आ गया। इसी जगह अब सपोज हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। हमने रेक्टेंगल बना लिया, अब हमें यहाँ पे भी एंगल मेजर करना है, तो हमने एंगल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, और हमारे पास यहाँ पे इसका एंगल आ गया। इसी की जगह अगर सर्कल, आर कुछ भी है तो वो आप यहाँ पे एंगुलर की हेल्प से बहुत ही इजिली मेजर कर सकते हो। इसी के साथ में हमारे पास यहाँ पे और ऑप्शंस भी दिए गए हैं कि अगर हमें डायरेक्ट आर्क, रेडियस, डायमीटर को मेजर करना है तो वो हम इन ऑप्शंस की हेल्प से बहुत ही इजिली कर सकते हैं। आर्क, लेंथ, रेडियस, डायमीटर। अब हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है, यानी कि आर्क लेंथ का। अब सपोज यहाँ पे हम एक लाइन बना लेते हैं बिना मेजरमेंट करे। ठीक है, हमने ये लाइन बना ली, उसके ऊपर हम यहाँ पे एक आर्क बना देते हैं। तो हमने आर्क यहाँ से सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पे एक आर्क बना दिया। ठीक है, अब अगर हमें इस आर्क की लेंथ चाहिए, यानी कि ये लाइन है, अगर हमें इसका मेजरमेंट करना होगा तो वो हम बहुत ही इजीली लीनियर की हेल्प से यहाँ पे कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारी जो ये आर्क बनी हुई है, अगर हमें इस आर्क की लेंथ को मेजर करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे। उसी के लिए हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है आर्क लेंथ का, हम उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली अपनी आर्क को फिर से सेलेक्ट करना है। तो हमने आर्क पे एक बार क्लिक किया। क्लिक करते ही हमारी जो आर्क की लेंथ है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, जो कि है 8 फीट 8.68 इंचेस। तो ये आर्क की जो लेंथ थी वो हमारे पास यहाँ पे
आ चुकी है बहुत इजीली। अगर आप कहीं पे कुछ मेजरमेंट डिजाइन क्रिएट कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अगर आपको उस लेंथ की, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे रेडियस, डायमीटर। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है, ये सर्कल हमने बनाया। उसके बाद फिर से एक सर्कल में इसी के सेंटर से ही यहाँ पे एक और बना लेता हूँ। ये एक सर्कल मैंने ये बना लिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमें इसकी रेडियस या डायमीटर को मेजर करना है तो हम यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस को यूज करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियस की, तो हमने रेडियस पे क्लिक किया, यानी कि उसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जिस भी सर्कल की आपको रेडियस चाहिए आप उस पर एक बार क्लिक करो। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इसकी रेडियस आ जाएगी बहुत ही इजीली। हमारा जो पहला सर्कल था उसकी रेडियस हमारे पास यहाँ पे आ गई R1 फीट 4.981 इंचेस। इसी तरह अगर हमें बड़े वाले सर्कल की रेडियस को मेजर करना है तो हम रेडियस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हमें सेलेक्ट करना है सर्कल को। हमने सर्कल पे एक बार क्लिक किया और उसके बाद कहीं पे भी एक बार क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी भी रेडियस हमारे पास यहाँ पे आ गई, जो कि है 2 फीट 0.512 इंचेस। ये बात हो गई रेडियस की। अब हम इसे डिलीट कर देते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट ऑप्शन यानी कि डायमीटर की। तो हमने डायमीटर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे अगर हमें छोटे वाले सर्कल की डायमीटर को मेजर करना है तो हमने क्या किया, डायमीटर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद छोटे वाले सर्कल पे एक बार क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अभी क्या था, रेडियस में R लिख के आ रहा था, अब यहाँ पे फाई का साइन बन के आ रहा है, जिसका मतलब है डायमीटर। तो डायमीटर छोटे वाले सर्कल का कितना है हमारा 2 फीट 9.963 इंचेस। इसी तरह अगर हमें बड़े वाले सर्कल का डायमीटर मेजर करना है तो हमने डायमीटर वाले ऑप्शन को ऑन किया, उसे सेलेक्ट किया और उसके बाद बड़े वाले सर्कल पे एक बार क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे बड़े वाले सर्कल की डायमीटर भी आ चुकी है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस की सेटिंग का। सपोज यहाँ पे हमने ये लाइन बनाई, उसके बाद हमने यहाँ से लीनियर कमांड को ऑन करके यहाँ से इस लाइन की मेजरमेंट्स को ले लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो डायमेंशन का पार्ट है, यानी कि ये जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है कि हमारी लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है। अगर हमें इसके फॉन्ट को कम, ज्यादा, छोटा, बड़ा, कलर, ये सारी सेटिंग्स अगर करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जाना होगा डायमेंशन वाले ऑप्शन में। तो जिसके लिए हम टाइप करेंगे शॉर्ट की डी एंटर करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये विंडो ओपन होके आ जाएगी, जो कि है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे डायमेंशंस की सारी सेटिंग्स अवेलेबल हैं। ये विंडो ओपन होने के बाद अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे। हमने मॉडिफाई पे एक बार क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये दूसरी विंडो ओपन होके आ जाएगी, जिसपे लिखा होगा मॉडिफाई डायमेंशन स्टाइल ISO 25, जिसके अंदर हमें ये ऑप्शन दिए गए हैं, लाइंस, सिंबल्स एंड एरोज, टेक्स्ट, फिट, प्राइमरी यूनिट, अल्टरनेट यूनिट, टॉलरेंस। तो ये सारी सेटिंग्स हमें यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया, यानी कि अभी आप जो मेजरमेंट देख रहे थे, जो टेक्स्ट लिखा हुआ था 7 फीट या जो भी, उसका साइज अभी कितना था, यहाँ पे 9 इंचेस था, जो कि मैंने पहले से ही यहाँ पे सेट करके रखा है। अगर हमें इसे छोटा करना है या इसका साइज इंक्रीज करना है तो वो हम यहाँ से बहुत ही इजिली कर सकते हैं। यहाँ पे 9 इंचेस था, मैंने उसको इरेज करके यहाँ पे लिख दिया 6 इंचेस। उसके बाद हमें यहाँ पे टेक्स्ट का कलर भी दिया गया। अगर हमें टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी ब्लैक था, मैंने यहाँ पे ब्लू कर दिया है। उसी के साथ हमें यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल का ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ पे आपको 3 लाइन देखने को मिल रहे होंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो हमारे पास ये विंडो ओपन होके आ जाएगी, जहां से आप अपने फॉन्ट की डिजाइन्स को भी यहाँ पे बहुत ही इजिली चेंज कर सकते हो। उसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है टेक्स्ट प्लेसमेंट का, यानी कि अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो लाइन के ऊपर बन रहा है। अगर हम यहाँ से कर देते हैं सेंटर्ड, तो अभी आपको यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे कि आपका जो टेक्स्ट है वो दोनों लाइंस के बीच में आ गया। अभी मैं यहाँ से इसको वापस से चेंज करके अबव कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा हमारा जो टेक्स्ट था वो लाइन के ऊपर चला गया। तो ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आप इन्हें अगर चेंज भी करना चाहते हैं तो बहुत ही इजिली आप इन्हें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे जो भी सेटिंग आपको चाहिए, आपने अपने अकॉर्डिंग सारी सेटिंग्स को यहाँ पे सेट कर लिया। उसके बाद आपको प्रेस करना है ओके पे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको प्रेस करना है क्लोज के ऑप्शन पे। तो आप सिंपली क्लोज पे क्लिक कर दो। तो आपने यहाँ पे जो भी चेंजेस किए होंगे वो आपके यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, यानी कि सेट हो जाएंगे। तो ये था हमारा डायमेंशन का पार्ट। इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आई हो तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हो। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, फ्लोर प्लान, हाउस डिजाइन के लिए आप हमारे पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।